इन द रेक्टेंगल ए बी सी डी, मतलब यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल है, जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो हमारे पास किसमें गिवन है, ए बी सी और यहाँ पर डी। अब यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ बी सी और मेजरमेंट ऑफ सी डी, अगर बी सी हमारे पास ये रहा और सी डी ये रहा, तो मीन्स मेजरमेंट ऑफ बी सी और मेजरमेंट ऑफ सी डी, तो बी सी और सी डी, मतलब ये कंप्लीट लेंथ किसके इक्वल है यहाँ पर 17 के। मतलब मैं लिख सकता हूँ ऐसे, अगर मैंने इसको स्टेट किया तो यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर सी और ये क्या आ गया डी, तो ये कंप्लीट लेंथ किसके इक्वल हो गई 70 के। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ बी डी, ये बी डी और मेजरमेंट ऑफ ए सी और ये ए सी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एक ये कंप्लीट लेंथ को कि मैंने यहाँ पे लिखा बी और यहाँ पे क्या लिखा मैंने डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या ए, तो मीन्स इसको मैंने नाम ए दे दिया और इसको नाम मैंने सी दे दिया। मीन्स ये कंप्लीट लेंथ यहां से लेके यहां तक कंप्लीट क्या रही यहाँ पे 26, मतलब इस लाइन को मैं और इस लाइन दोनों लाइन को मैं ऐड करूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगी 26। यहां तक समझ में आ गया कि बी डी और ए सी दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो गया 26। और एक कैलकुलेट लेंथ एंड ब्रीथ, अगर इसको हम एल से डिनोट करते हैं लेंथ को और इसको हम बी से ब्रीथ को डिनोट करते हैं, तो लेंथ और ब्रीथ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मतलब इसमें लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू क्या है। लेंथ को हमने डिनोट किया एल से और ब्रीथ को हमने डिनोट किया है बी से, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल में बी डी का बनाऊं तो मीन्स यहां पर बी और यहां पर क्या डी, मीन्स अगर बी सी और डी, तो हमने फार्मूले तकरीबन इसके एक्सरसाइज के करते आए हैं। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने लाइन क्या होगी हाइपोटेन्यूज, बाकी आप बना लो इसको बेस और इसको क्या बना लो परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो मीन्स इसका फार्मूला क्या होगा एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h हम यहां से h को डिनोट हम सेम करते हैं एच स्क्वायर। अब बेस हमारे पास यहाँ पे b को मैंने ये b लिया तो यहाँ पे क्या l, तो मीन्स मैंने क्या लिखा l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं जब h पे स्क्वायर दे दिया उसके बाद एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसल, एच की वैल्यू क्या आ गई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे मैंने इस एच की बात कर रहा हूं, अगर ये दोनों, ये भी एच हमारे पास है और ये भी दोनों एच है, तो दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे 26 आएगा। अब देखो गिवन हमारे पास क्या है, यहां पर मेजरमेंट ऑफ बी सी और यहां पर मेजरमेंट ऑफ सी डी किसके इक्वल यहां पे 17। तो बी सी को किससे डिनोट किया एल से और सी डी को बी से, तो यहां पर क्या लिखेंगे एल प्लस बी इज इक्वल टू 17। अगर ये इक्वेशन हम यहां पर इक्वेशन 1 कर दें तो यहां पर एल प्लस का है, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का, तो मीन्स यहां पे क्या होगा b इज इक्वल टू 17 माइनस एल। तो इस इक्वेशन को नाम हमने दे दिया यहां पर क्या 2। एक ये वैल्यू। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ बी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 26। जैसे मैंने यहां पर मेजरमेंट ऑफ बी डी, ये हमारे पास बी
और डी की वैल्यू है, ठीक है ना। बी और डी का यहाँ पर मैं अगर स्क्वायर पे आप लिख ले भले, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका स्क्वायर आ रहा है, एच के स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी बी डी यहाँ पे स्क्वायर है तो एच के स्क्वायर, तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, एल स्क्वायर प्लस अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पर अगर पहले मैंने बी और डी की बात की, अब मैं बात करूंगा ए और सी की। अगर मैंने यहाँ पर ए और सी, ए और यहाँ पर क्या है सी, तो सेम यहाँ पर ए ला रहा है, यहाँ पर बी, तो इस पाइथागोरस फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए सी भी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये आपका क्या है यहाँ पे 90 एंगल है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर ले ले, इसको बेस ले ले, तो फार्मूला पुट करेंगे वही वैल्यू आएगी। तो ए सी की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अगर ये 1 और ये 1 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अगर डिवाइड करें बोथ साइड, या 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा, 13 टाइम। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे बी होल स्क्वायर और 13 पे भी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 160। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम देते हैं यहाँ पे क्या, 3। तो देखो एल की बी की वैल्यू क्या है, 17 माइनस एल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। तो यहां पर एल स्क्वायर हम सेम लिखेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 17 माइनस एल का होल स्क्वायर 169। अब इस फार्मूले को हम ओपन करूं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, तो यहां पर एल स्क्वायर हमारे पास सेम, तो इसका 17 का 17 को मैं होल स्क्वायर बना दूं, फिर माइनस 2, ए की जगह पे 17, बी की जगह पे एल, फिर एल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब एल स्क्वायर हमने सेम लिखा तो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 289, ठीक है, और 17 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34 एल, यहाँ पर क्या आ गया, एल स्क्वायर 169। अब देखो ये एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 एल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है माइनस का 34, यहाँ पर एल, तो यहाँ पर क्या है 289, ये प्लस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर 2 एल स्क्वायर माइनस का 34 एल, अगर 9 को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 0, 8 में 6 तो 2, 2 में 7 तो 0, 120 आ गया। अब इन दोनों सब में सेम क्या रहा है, 2, अगर 2 को हम कॉमन लें तो 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पर 17 टाइम और यहाँ पर 60 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ गया, एल स्क्वायर माइनस 17 एल प्लस 60 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टी और सब क्या करें, यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो यहां पे 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एल स्क्वायर माइनस 17 एल प्लस 60 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2, तो 2 2 से कैंसल दो 1, ये 0/2 0 आ जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस 17 एल प्लस 60 इज इक्वल टू
0। अब देखो, अगर इसके मैं फैक्टर निकालूं तो 12 5 60 आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एल स्क्वायर माइनस 5l माइनस 12l प्लस 60 इज इक्वल टू 0। जैसे मैं आपको बता दूं 60 का हम फैक्टर निकालें तो 2 का टेबल 30 टाइम, फिर 2 का टेबल यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा 15 टाइम, फिर 3 का टेबल 5 टाइम, फिर 5 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एल को कॉमन ले तो एल की एक पावर कैंसिल, इधर से एल कैंसिल, तो एल माइनस 5, यहाँ पे माइनस 12 को कॉमन ले तो 12 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पर 5 टाइम, माइनस की टर्म प्लस, प्लस की टर्म माइनस, तो एल माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब एल माइनस 5 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एल माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आई एल माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का तो क्या आ जाएगा प्लस का, एक एल की वैल्यू है। दूसरी एल माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का, तो ये भी एल की वैल्यू मिल गई। अब दो वैल्यू हमें मिल गई। जब एल की वैल्यू मिल गई, अब आपको ये मतलब आपको कह रहा है कि यहाँ पर लेंथ ये भी हो सकती है और ये भी। अगर आपने लेंथ को यहाँ पे 12 लिया है तो मीन्स यहाँ पर लेंथ आपकी क्या होगी, अगर हो सकता है ये 5 हो, मतलब ये भी लेंथ है। ये अब दिन में हमें फिक्स नहीं है वैल्यू की कौन सी लेंथ है, तो 12 और 5। अब हम वृत्त निकाल जाते हैं, तो वृत्त हमारे पास क्या है, b इज इक्वल 17 माइनस एल। अगर मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू 17 माइनस एल लिखूं तो b इज इक्वल टू, पहले l की वैल्यू क्या लिखता है यहाँ पे 5, जब 5 लिखूंगा तो वृत्त यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। उसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 12 है, अगर यहाँ पर 17 माइनस 12 लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो एक वैल्यू यहाँ पे क्या आई 12, दूसरी वैल्यू क्या आई 5। सेम, तो यहाँ पर हो सकता है वृत्त ये हो सकता है लेंथ ये हो, मतलब इसमें आप कोई भी वैल्यू, एक लेंथ ले सकते हो एक वृत्त ले सकते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही, मतलब यहाँ पर